किसी भी हम स्ट्रैटेजी पे हम वर्क करते हैं तो उसका रिस्क रेशियो हम कैसे निकालते हैं आप देखिए। इस स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क करता हूँ और मेरा एक ही रूल रहता है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, आपको अपना कैपिटल सेव करना बहुत जरूरी होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही होता है, आपको कैपिटल अपना बचा के रखना है, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं वो पैनिक में आके काफ़ी ज़्यादा लॉस करते हैं और अगेन लॉस करते रहते हैं। ठीक है, उनको प्रॉफिट होता है तो अगेन सेकंड ट्रेड जरूर प्लान करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो हम एक स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, मॉर्निंग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं। ओके, जब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती है, जब तक हमारी कोई ट्रेड नहीं होती है, तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए, और क्वालिटी ट्रेड्स बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, 5 डेज़ का ट्रेडिंग सेशन था लास्ट वीक, और हमने उसमें कैसे अपना प्रॉफिट किया है, कैसे हमने लॉस किया है, सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। ओके, हमारा फर्स्ट डे 25 सितंबर। ओके, जैसे कि आप जानते हैं मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। एंट्री प्राइस हुआ, स्टॉप लॉस एंड टारगेट तीनों चीज़ें मेंशन थी। हमारा प्राइस ट्रिगर हुआ 10:13 पे। ओके, प्राइस अपसाइड में गया, बट मैं सीधे बोलता हूँ, अगर जिसको खरीदना है आप खरीदिए, बट जिसको डर लगता है आप छोटे मोटे पॉइंट्स लीजिए और निकल जाइए। ओके, मैं टारगेट तक वेट करता हूँ अपना। सेम मेरा भी लॉस हुआ, आपका लॉस हुआ, मेरा भी लॉस हुआ, क्योंकि सेम मेरा वही है, जो भी मैं आपको दूंगा वो मैं खुद भी खरीदता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ। ओके, सेकंड डे 26 सितंबर में जैसे कि डिसाइड होता है, मॉर्निंग में 9:25 पे 9:20 पे आपको वॉचेस दे दी जाती है, और उसके बाद में एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट दे दिया जाता है। तो थोड़ा रिसर्च करके देना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को लॉस हो। ओके, क्योंकि मेरे पास जो लॉस होगा उसको मैं कवर कर लूंगा, बट आपको लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही रहता है। स्टॉप लॉस जो मेंशन होता है 140 का स्टॉप लॉस मिला। ओके, और हमें हिट हुआ। ठीक है, 10 पॉइंट्स हमारे अचीव किए, बट ठीक है 10 पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, हम 30 पॉइंट्स के लिए बैठते हैं, तो हमें 30 पॉइंट्स ही चाहिए। कभी कभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें अचीव नहीं होते हैं, तो हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो ये चलता है इतना। अगर आपको प्रॉफिट आपकी ऑलरेडी ट्रेड में चल रहा है, तो आप सेकंड ट्रेड में लॉस प्रॉफिट कम कर सकते हैं ना, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। ओके, जैसे कि एसएल हुआ 2 दिन हमारा एसएल है। हमारा जो एसएल डिसाइड होता है वो 1250 रुपये का, अगर 2 दिन का देखा जाए तो 2500 रुपये के आसपास बैठता है। और पर डे इतना तो जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनका चार्ज चला जाता हुआ, आई थिंक। तो ओवर ट्रेडिंग से बचा जाने का तरीका ये है कि आप किसी भी एक पैटर्न पे जरूर वर्क करें और एक ट्रेड ही प्लान करें। ठीक है, अगर कंफर्मेशन होती है तो 2 ट्रेड प्लान करें स्टार्टिंग के दिनों में, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ओके, 27 सितंबर जैसे कि हम वॉच लिस्ट देते हैं, नॉर्मल रूल, एंट्री एंड स्टॉप लॉस टारगेट। ठीक है, तीनों चीज़ें मेंशन। थर्ड डे था हमारा, और प्राइस टिकर हुआ 10 बजे, और हमारा 10:06 पे हमारा 165 टारगेट मिल चुका था। तो और पूरा दिन मार्केट को देखना, उसको घूरना, तो इतना नहीं चाहिए होता। छोटी ट्रेड कर लो स्टार्टिंग के दिनों में, आप प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, आप लैपटॉप बंद करो और अपना पूरी लाइफ एंजॉय करो, जैसे कि आप करते हो, फुल डे आपके पास है। क्योंकि ऐसा होता है मार्केट को अगर आप देखते रहोगे ना, तो वो आपको जरूर खींच लेगा सेकंड ट्रेड के लिए, अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस है तो। ओके, वो उसको उसको पता नहीं होता है कि आपका लॉस है या प्रॉफिट है, उसको बुलाना है तो आपको जरूर बुलाएगा। तो जैसे कि उस दिन हमें बुलाया था कॉल साइड में, तो हमारा जो प्राइस दिया था हमने, ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस छोटा 10 पॉइंट्स का। और ये चीज़ें मैंने मेंशन भी किया था, ये वाली जो ट्रेड थी हमारी, उसमें अपना नॉर्मल जो हमारा टेलीग्राम है 30 पॉइंट निफ्टी के नाम से, उसमें काफ़ी अच्छा एक 165 का मैंने टारगेट दिया था, वो हमने हमारा अचीव हुआ है। लेट हुआ बट टारगेट अचीव हुआ। एसएल बिल्कुल नहीं दिया, एसएल हमारा 110 रुपये का था। ठीक है, और 111 रुपये पे आया, और उसके बाद में अपसाइड में चला गया। यही होता है, प्राइस और स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपका एंट्री कहाँ हो रहा है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वाली ट्रेड को मैंने कम प्राइस पे, मतलब 115 रुपये पे जब चल रहा था, तो मैंने बाय करने के लिए दिया था कॉल, और हमारा स्टॉप लॉस आप देखेंगे 10 पॉइंट्स का थी। छोटा पॉइंट हम छोटा एसएल हमने ट्राई किया था, और 1:2 हमने प्लान किया था, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमारा 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, और हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो जो भी हमने लॉस किया था, पहला ट्रेड हमारा ये सक्सेसफुल रहा, उसके बाद में सेकंड ट्रेड हमने प्लान किया। जो 2 दिन में हमने लॉस किया वो एक दिन में हमने कवर कर लिया। ओके, और उसी दिन हमने एक बीटीएससी दिया था, उसमें प्रॉफिट किया, छोटा सा प्रॉफिट था, बट ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। 28 सितंबर 4 डे ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, प्रॉफिट बुक किया बीटीएसटी में, उसके बाद में वॉच लिस्ट एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट तीनों चीजें मेंशन। प्राइस टिकर होता है 9:29 पे, और हमारा टारगेट मिल जाता है जो हमने डिसाइड किया था 192। और ये दिन काफी अच्छा था, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा था उस दिन, एक्सपायरी भी थी 28 सितंबर की, अगर आपको याद होगा तो। और इतना अच्छा प्राइस था, ये जो हमने ट्रेड थी इसने 220 का हाई लगाया, और उसके बाद में, और बाद में तो काफी ऊपर गया। और एक जीरो टू हीरो भी हमने प्लान किया था उसके बाद में। देखिए, मेरा जो ट्रेडिंग टाइप है वो, अगर जिसने जो समझ गया वो, उसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैं एकदम से एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ कोई भी ट्रेड। अगर आप टाइमिंग देखेंगे, हमारा 10 बजे से पहले प्रॉफिट बुक हुआ, मैं पूरा मार्केट को देखूंगा, उसके बाद ही अपना सेकंड ट्रेड प्लान करूंगा, कंफर्मेशन होगा तो। अगर आप सेकंड ट्रेड जो मैं जीरो टू हीरो दिया हूँ इसमें, वो 11:19 के टाइम है। इतना टाइम लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, क्योंकि आपको मार्केट का नहीं पता। मार्केट वोलेटाइल चल रहा है, वो चल रहा है, उसको चलने दो, बट आपको वेट करना जरूरी है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं करेंगे मार्केट में तो प्रॉफिट आप नहीं बना सकते हो। ओके, और चलिए लास्ट डे के दिन आते हैं, जो कि फ्राइडे का दिन था हमारा 29 सितंबर। और हमारा एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट तीनों चीज़ें मेंशन। 11:39 पर हमारा प्राइस ट्रिगर होता है, और उसके बाद में अब हमारे 164 के आसपास जब मार्केट गया था, क्योंकि अगर आप फ्राइडे के दिन देखेंगे डाउनफॉल हुआ था, और अगेन इतनी अच्छी रिकवरी दी थी, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि मार्केट अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्रीमियम हमारा गलेगा। तो हमने प्रॉफिट अपना 12 बजे से पहले कर लिया था, बट ठीक है, छोटा प्रॉफिट था हमारा, 900 के समथिंग हमारा प्रॉफिट चला था, तो हमने बुक कर लिया था। ओके, अगर वेट करते पूरा तो हमने टारगेट भी मिल सकते थे, बट ठीक है, इतना नहीं। अगर मैं देखो, अगर आप टाइम चेक करोगे तो आई थिंक 10 मिनट्स के अंदर ही हमें प्रॉफिट हो गया। वन या टू कैंडल्स में हमारा 5 मिनट की प्रॉफिट आ रहा है, और 900 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मोमेंट का खेल होता है सारा। और जो भी मैं, देखिए, मैं जो जिस पैटर्न को मैं यूज़ करता हूँ वो कोई पैटर्न नहीं है, कोई सही बताऊँ तो कोई प्राइजेक्शन नहीं है, कोई कैंडल नहीं है,
वो सारा मैं जो यूज़ करता हूँ वो ऑप्शन के मूवमेंट पे यूज़ करता हूँ। जितना भी मेरे पैटर्न्स होते हैं वो ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं। तो किसी को अगर लगता है कि वो ये सब चीज़ें कॉपी कर सकता है तो करिए, बट मेरा जो माइंडसेट रहता है वो मैं ऑप्शन के मूवमेंट को देख के कैप्चर करता हूँ, ठीक है? जितनी भी मेरी एंट्रीज़ होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं कि यहाँ पे मेरे को एंट्री करनी है और यहाँ पे मेरे को ऐसा करना है। अगर आप देखेंगे ये 5 डेज़ हमने ट्रेडिंग किया, ठीक है? 5 डेज़ में से हमारा 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन हमारा प्रॉफिट हुआ। और रिस्क रेशियो और क्या होता है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप उसको सीखिए और लॉस से बचिए। अगर आपको देखिए मेरा अगर यहाँ पे प्राइस ट्रिगर नहीं होता, मेरा सेम रूल है, अगर प्राइस ट्रिगर नहीं होगा तो मैं बाय नहीं करूँगा। और यही मैं चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा यही है, अगर प्राइस ट्रिगर नहीं होता है तो आप मत करिए बाय। जब वेट करना पड़ेगा आपको, मार्केट यही सिखाता है, किसी भी हम स्ट्रेटेजी पे यूज़ करते हैं तो सबसे पहला रूल यही होता है कि आप उसके रूल्स को फॉलो करिए, ठीक है? कन्फर्मेशन होता है तो मैं आपको अपना दूसरे ग्रुप में टेलीग्राम पोस्ट कर देता हूँ, छोटी मोटी ट्रेड्स जो होती हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरी अदर फैमिली है उससे भी मैं दूर हूँ, क्योंकि काफ़ी नए लोग हमसे जुड़े हैं टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पे भी हमारी काफ़ी अच्छे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। और आपको इस ग्रुप में ऐड होना है, हमारा प्रीमियम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, ऐसी क्वालिटी ट्रेड्स अगर आपको बाय करनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए।